आज हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो उसमें जाके देखें। आज देखते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। देखो, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक अपघटित होकर, अपघटित यानी टूटना, यानी कि अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, यह है अपना कैल्शियम कार्बोनेट। ये अभिक्रिया करके जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। देखो यहाँ ये क्या है? एक क्रियाकारक है या एक अभिकर्मक है जो अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पादों में दो या दो से अधिक उत्पाद मिल गए हैं। तो यही क्या है? एक तरीके से आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से देखो, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट है, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो ये किस में टूट जाता है? देखो, फेरिक ऑक्साइड हो गया, SO2 और SO3 में। यानी कि ये एक क्रियाकारक था और ये दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गए, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, देखो, ये वियोजन अभिक्रिया भी कई तरीके की होती है, जिसमें देखो कौन कौन से तरीके हैं। देखो, एक है अपना विद्युत अपघटनीय, या इसको वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसलिए विद्युत अपघटनीय क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो क्या करती है, देखो हमने देखा था ऊपर ऊष्मा दे रहे थे तो वो दो या दो से तीन से टूट रहे थे। इसी तरीके से ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम क्या दे देते हैं? विद्युत धारा देते हैं या विद्युत देते हैं, तो एक क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? विद्युत अपघटनीय। यानी कि विद्युत धारा दी जाती है तो वह विद्युत धारा दी जाती है तो तब दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अच्छा, ये कई तरीके से पूछा हुआ है। जब हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसमें विद्युत धारा दी जाती है तो एक तो हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस और एक मिलती है हमें ऑक्सीजन गैस। तो देखो, ये कई बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस किस पे प्राप्त होती है हमें? कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस किस पे प्राप्त होती है? एनोड पर। अच्छा, ये कैथोड और एनोड क्या है? जो दो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, जो कोई बीकर लेते हैं उसमें जल लेते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इन पे एक तो होता है कैथोड और एक एनोड। अच्छा, कैथोड और एनोड कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ये थोड़ा टेढ़ा है या टेढ़ा थोड़ा इस तरीके से लग रहा है ये, तो टेढ़ा है तो ये क्या होता है? माइनस में। ये होता है माइनस में, और एनोड फिर बच गया क्या? एनोड, तो ये क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो ये कैथोड और एनोड। और जो माइनस है तो माइनस पे क्या आता है? प्लस आता है, तो इसलिए इस पर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और ये एनोड प्लस है तो इस पर ये क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सोडियम और क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो ये भी विद्युत धारा की उपस्थिति में किस में टूट जाते हैं? सोडियम और कैल्शियम में। ये जैसे उदाहरण याद रखना, पूछ लेते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के कौन से उदाहरण है, तो जैसे ये दोनों विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के उदाहरण है। अब देखो आगे क्या है? आगे ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो नाम से पता चल रहा है कि जो ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है तो वह क्रियाकारक या अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया क्या है? नाम से पता चल रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब कोई यौगिक है उसमें प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके, यानी कि प्रकाश से ऊर्जा लेगा ये और दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया, तो यही क्या? ये प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो ये AgCl है, जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो ये Ag और Cl में Cl2 गैस में टूट जाता है, यानी क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इसी तरीके से AgBr है, AgBr भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये इसमें टूट जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपके उदाहरण।
पूछ लिया जाता है प्रकाशीय अपघटन या अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं, ये है। या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। इसी तरीके से इसका उपयोग पूछ लिए जाते हैं, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, उसका उपयोग क्या है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है उसको बनाने के लिए या उसमें उपयोग किया जाता था किसका, AgBr का। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। अच्छा, ये जो सारी हमने वियोजन अभिक्रिया है देखिए, वो एक तरीके से ऊष्माशोषी भी अभिक्रिया है, क्योंकि जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो ऊष्मा ग्रहण करते हैं उसे हम ऊष्माशोषी कहते हैं। तो देखो हमने जैसे देखा कि एक ऊष्मा अपघटनीय है, तो ये ऊष्मा ले रही थी, जैसे प्रकाश अपघटनीय है जिसमें प्रकाश ले रहा था, और विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा ले रही थी। तो ये सब तरीके से क्या है, ये सारी वियोजन अभिक्रिया एक तरीके से ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण और है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो वो क्या करती है, जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण है वायुमंडल की, उससे क्या करती है, गर्मी का अवशोषण करके टेस्ट ट्यूब को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। टेस्ट ट्यूब में जब इस तरीके से दोनों चीज़ डालते हैं तो बाहर से जब नीचे का हिस्सा हम टच करके देखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ये एक तरीके से आपकी अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हो गई। या आपको समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। यानी वियोजन यानी टूटना, एक तरीके से याद रखना, जब एक क्रिया कारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए वही क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि हमने सुना होगा, कई बार सुना होगा आपने कि विस्थापित हो गए लोग, इधर से न्यूज़ों में सुना होगा, वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह, यानी कि किसी चीज़ को हटाना क्या है, एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई एक तरीके से डॉन मान लो, उस एरिया का ताज़ा है, तो वो कम जो छोटा है उसको क्या कर देता है, ये हटा देता है। तो ये एक तरीके से आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, कैसे याद पता चलेगा हमें कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो देखो पहले तो हम इस अभिक्रिया को बताता हूँ। जैसे देखो Fe लोहा है और ये कॉपर सल्फेट है। अब इस कॉपर सल्फेट ने क्या किया, इस Fe ने, लोहे ने क्या किया, इस कॉपर को हटाया और खुद आके यहाँ बैठ गया। देखो ये आके बैठ गया। तो यही एक तरीके से क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अधिक क्रियाशील, ये ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील तत्व को हटाकर खुद आ गया है। तो ये एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा ये अधिक क्रियाशील है या कम, तो इसके लिए हमारे पास में होती है एक सक्रियता श्रेणी। अच्छा, सक्रियता श्रेणी क्या है, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस या लोहा, पीवी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और Ag अर्जेंटेन हम या चांदी और Au यानी कि सोना। ये सारे क्या हैं, आपके सक्रियता श्रेणी है। अच्छा, इसको याद या तो आप वैसे कीजिए, नहीं तो एक मैंने ट्रिक भी बना रखी है। जैसे देखो ये इन तीनों को एक साथ बोलना है, क्या, पोशाक, पोशाक, इस तरीके से याद रखना, पोशाक। ये ट्रिक क्या होगी, एक तरीके से पोशाक। पो से पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया, सा से सोडियम हो गया और के से कैल्शियम हो गया। आगे देखो ये क्या है, फिर आगे इस तरीके से याद रखना, माली Mg, ठीक है। माली जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब इतना आपके ये पूरी सक्रियता श्रेणी समझ में आ गई होगी, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आपको याद करनी है। अब देखो जिंक है, अब जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। देखो कॉपर यहाँ है और ये ऊपर क्या है, जिंक। अच्छा, ये अधिक क्रियाशील है और इससे नीचे जाएंगे तो ये कम क्रियाशील होते चले जाएंगे। और ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे के सब कम क्रियाशील है और इससे ऊपर वाले सब अधिक क्रियाशील है। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। तो देखो ये कॉपर है, इससे ऊपर क्या है, अपना जिंक है। तो ये जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। देखो ऊपर बैठा है तो ये नीचे वाले को तो हटा ही देगा, तो ये जिंक आकर इसको
हटा देता है और जिंक सल्फाइड बना लेता है, सल्फेट बना लेता है। इसी तरीके से पीबी है, पीबी ये रहा है ना, और ये कॉपर क्लोराइड है, तो ये इसको हटा के क्या बना लेता है, PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड। तो इस तरीके से। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे ये लोहा है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बार कॉपर सल्फेट एक तरीके से नीला होता है ये, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट को क्या करता है, जब कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं उसमें हम लोहा की जो कील डालते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है नीला, तो वो नीले से कैसा रंग का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरे रंग का, क्योंकि ये लोहा क्या कर देता है, कॉपर को हटा देता है। ये कॉपर के कारण ही नीला रंग दिखाई देता है विलयन का, तो ये कॉपर को हटा देता है और क्या आ जाता है, लोहा आ जाता है। लोहा आ जाता है तो ये इसका रंग कैसे कर देता है, भूरा कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, आप कई बार क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ मैं जैसे इसको ऐसे बोलता हूँ, Cu कॉपर है, और मान लो मैं ले लिया जिंक सल्फेट, तो ये क्या रासायनिक विक्रिया होगी या नहीं होगी। तो देखो कैसे, ये कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक कहाँ है, ऊपर है, तो ये क्या कॉपर इसको हटा सकता है, ये तो वैसे ही गरीब है बेचारा, नीचे आ रहा है, मोटा मोटा आदमी, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल ऊपर बैठा है, तो ये इसको हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो नहीं हटा पाएगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया संभव भी नहीं है। तो इस तरीके से देखकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ये आपके एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया, ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब आगे क्या है, आगे है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह विक्रिया जिसमें किसके बीच में, जो आयन होते हैं उनके बीच में आदान प्रदान होता है, यानी कि आयनों के बीच में आदान प्रदान हो जाता है। एक भाई उसको आयन, दूसरे को आयन दे देता है, दूसरा पहले वाले को आयन दे देता है, यानी कि इनमें आपस में भाईचारा चलता है, भाई तुम ले लो, तुमसे मैं ले लूँगा, तो इस तरीके से। तो जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो इनमें देखो आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा। तो ये बेरियम है, और बेरियम किसके साथ में आ जाता है, सल्फेट के साथ में, और ये क्लोरीन किसके साथ में, सोडियम किसके साथ में आ जाता है, क्लोरीन के साथ में, तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा ये। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी दोनों आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए दो चीज़ों को विस्थापन हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन नाम से पता चल जाता है अभिक्रियाओं के बारे में। तो जो नाम होता है वही अभिक्रिया होती है एक तरीके से, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, अब इस उदाहरण में हमने देखा था बेरियम सल्फेट मिला था, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट किसके रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि ये एक तरीके से अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, और अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल से बने रहें, और आगे से आगे वीडियो आती रहेगी आपको इसी प्रकार से।